हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, एमएस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं ब्रेज सर पुनः आप लोग के प्यारा सा चैनल एमएस कोचिंग सेंटर डिवनी बाजार। आज हम लोग आज के लेक्चर में जानेंगे यल परिपथ। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग आर परिपथ के बारे में व्याख्या किए थे। परिपथ के बारे में पूरी जानकारी लिए, कौन कौन परिपथ होते हैं, और इसके बाद आज हम दूसरा परिपथ यल परिपथ देखेंगे। आइए देखते हैं यल परिपथ। सबसे पहले इसका फिगर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक परिपथ है, जिस परिपथ में एक शुद्ध प्रेरकत्व लगा हुआ है यल, और इसके सिरों के बीच जो विभवांतर है वह VL है, और इसमें इसे एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है जिसका वोल्टेज V=V0 sin ओमेगा t है, और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है। एक बार और सुन लीजिए। देखिए, माना एक परिपथ जिसमें एक शुद्ध प्रेरकत्व यल लगा हुआ है, जिसके सिरों के बीच विभवांतर V है, और इसे एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है जिसका वोल्टेज V=V0 sin ओमेगा t है, और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है। इतना बात पहले लिख लेंगे। उसके बाद देखते हैं। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम कुंडली के सिरों के बीच आपका निकाले हैं, क्योंकि यहाँ वोल्टेज V=V0 sin ओमेगा t दे दिया है, लेकिन अगर कुंडली के सिरों के बीच अगर वोल्टेज देखा जाए तो हम इसके पहले आपका कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर निकाल चुके हैं। V होता है आपका LdI/dt, LdI/dt, ये पहले पढ़ चुके हैं हम। इसके पहले आप लोग जो आप पढ़े होंगे या जाकर जो है लेक्चर में देख सकते हैं वीडियो में हमारे। यह जो V कुंडली के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है V=LdI/dt होता है। यहाँ से अगर जो है DI की वैल्यू निकाले तो यह जो है इसको इधर भेज दे तो यह हो जाएगा। DI की वैल्यू निकाले तो ध्यान दीजिएगा, यह हो जाएगा आपका V dt I=LdI। इसको LdI आपका V dt सीधा करके लिख दिया, कुछ किए नहीं है। इसको पहले लिखे, इसको बाद में लिखे हैं। उसके बाद यहाँ से DI की वैल्यू निकाले तो DI हो जाएगा V/L dt हो जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ V हमारा है, इसको ना हो तो इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहा है। अब V जो प्रत्यावर्ती स्रोत है, इसका जो वोल्टेज दिया है V0 sin ओमेगा t। यहाँ से V की वैल्यू अगर इसमें भर दे, समीकरण 1 में V की वैल्यू भर दे तो DI V के जगह पर V0 sin ओमेगा t, अब बटे L होगा into dt, यह हो जाएगा। आपका V को हटाकर V का वैल्यू जो हमारा था V=V0 sin ओमेगा t, V के स्थान पर रख दिए V0 sin ओमेगा t, ये dt उसी तरह उतार दिए, L आपका उसी तरह उतार दिए। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ I की वैल्यू अगर निकालना हो तो दोनों पक्षों का समाकलन कर दे रहा है। दोनों पक्षों का समाकलन करने दोनों पक्षों का समाकलन अगर करें तो यह हो जाएगा आपका DI इधर का समाकलन हो जाएगा V0/L इंटू साइन ओमेगा t इंटू dt, यह हो जाएगा। अगर इसका समाकलन करें तो इसको तो सबसे पहले एक बार और यहाँ गौर कीजिएगा, इसको सबसे पहले एक बार और उतार ले रहा है। समाकलन है DI का इसमें अगर कांस्टेंट है V0/L बाहर कर दे रहा है। कांस्टेंट है तो वो जो है हमको तो ओमेगा t को करना है तो इसको बाहर कर देंगे, यानी यह हो जाएगा V0/L, और फिर जो है समाकलन हमारा हो जाएगा साइन ओमेगा t इंटू dt। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो I का हम समाकलन करें तो I का समाकलन करें तो ये तो I हो जाएगा I=V0/L इंटू, ध्यान दीजिएगा, साइन ओमेगा t इंटू dt का समाकलन करना है तो साइन ओमेगा t का समाकलन 1/ω होता है इंटू
फिर साइन डी टी का अगर करें तो यह होता है आपका माइनस कास ओमेगा टी। यह हो जाएगा आपका, यह समाकलन वाला चैप्टर आप लोग जो है पहले ही शुरू में ही आपका 11 में पढ़े होंगे। तो यह हो जाएगा आपका आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल इंटू 1 ओमेगा साइन चूंकि ओमेगा टी का 1 ओमेगा साइन डी टी यानी माइनस कास ओमेगा टी हो जाएगा। दिखाई दे रहा है? चलिए दिखाई तो दे रहा है, आगे देखते हैं। अब यहां से अगर देखा जाए तो गौर कीजिएगा थोड़ा सा, इसको लिख रहा है आई इक्वल टू वी नॉट अपान ओमेगा एल कर दे रहा है और यह माइनस कास ओमेगा टी। एक काम करते हैं, इसको अगर बाहर कर दे रहा है माइनस इस कास ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90 माइनस ओमेगा टी, साइन पाई बाई 2 अब माइनस ओमेगा टी। गौर कीजिएगा, कुछ किए नहीं है। जैसे कास ओमेगा टी को साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं, 90 यानी वही पाई बाई 2। तो साइन इसको अगर 90 में से कुछ घटाते हैं तो साइन का पुनः कास हो जाता है, माइनस को बाहर कर दिए। अब देखिए थोड़ा सा, इसको यहां से लिख सकते हो आई इक्वल टू, इसमें से चाहे तो हम ओमेगा टी को पहले कर लेना, पाई बाई 2 को बाद में, यानी सूत्र होता है कास थीटा साइन का जो है वो, या सीधा से यहाँ न समझ में आए तो सीधा सा माइनस इसमें कम कर ले तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा वी नॉट अब बाई ओमेगा एल आई इंटू यह हो जाएगा साइन ओमेगा टी अब माइनस पाई बाई 2, साइन ओमेगा टी इंटू माइनस पाई बाई 2। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यह जो है आई इक्वल टू वी बाई ओमेगा एल होता है। अरे भाई एल प्रेरकत्व में तो आई नॉट इक्वल टू होता है वी नॉट अपान ओमेगा एल। यह हो जाता है आई नॉट की वैल्यू जो होता है वी नॉट अपान ओमेगा एल होता है। तो ये जो है इसको हटा दे तो आई इक्वल टू हो जाएगा आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यह हो जाएगा, यह इक्वेशन मानकर चलिए आपका, ये पहला हमारा इक्वेशन यहाँ जो है मानकर चलिए इक्वेशन, इसको पहला ना मानकर इसको पहला मान लीजिए, इसको नहीं सॉरी एक मिनट, ये हमारा इक्वेशन है पहला मानिए और इसको मान लीजिए दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 को गौर कीजिए, समीकरण 1 तथा 2 दोनों को ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 को। तो समीकरण 1 और 2 को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। तो यहाँ समीकरण 1 और 2 लिख सकते हो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से एक बार गौर कीजिएगा। एक पास दोनों फिर उतार दे रहा है, एक बार और उतार दे रहा है। समीकरण 1 है वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और दूसरा समीकरण आया है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। गौर कीजिएगा, दिखाई दे रहा है यहाँ पे? चलिए दे रहा है, हाँ। तो दो इक्वेशन हमको मिला है, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई। अब इसको गौर से थोड़ा देखिए, दोनों समीकरण से देखिए गौर से। दोनों समीकरण जब देखेंगे तो v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई। जो कलांतर हमारा है, जो फेज है, उसमें पाई बाई 2 कमी हो रहा है धारा में। इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज है वह धारा से अग्रगामी है, वोल्टेज जो है धारा से अग्रगामी है। कितना अग्रगामी है? तो पाई बाई 2 कम पड़ रहा है। यहाँ से ओमेगा टी इसका, तो ओमेगा टी में से पाई बाई 2 कम कर रहे हैं। इसका मतलब पाई बाई 2 कलांतर अगर देखा जाए तो वोल्टेज अग्रगामी है और पाई बाई 2 कलांतर धारा जो है वो पक्षगामी है। लिख सकते हैं अतः प्रत्यावर्ती वोल्टेज
प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कलांतर, प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कलांतर अग्रगामी है, अग्रगामी है। यह हो जाएगा, यानी वोल्टेज जो है आगे होगा और जो है धारा पीछे चलेगा। अब इसका ग्राफ अगर देखा जाए तो यहीं पे ग्राफ बना दे रहा है, समझ लीजिएगा। ये आपका जो है धारा का ग्राफ हो गया, मान के चलिए धारा है, तो इससे π/2 कलांतर। इसके पहले जो आर परिपथ पड़े थे उसमें ये धारा जिस दिशा में था उसी दिशा में जो है प्रतिरोध का जो है विभवांतर था, वोल्टेज था। अब इसमें देखा जाए तो π/2 कलांतर अग्रगामी है धारा, वोल्टेज π/2 कलांतर अग्रगामी है। π/2 का मतलब 90 अंश, ये 90 अंश पर VL होगा, और जो है I जो होगा वह जो है π/2 कलांतर आपका पक्षगामी होगा, धारा π/2 कलांतर पक्षगामी होगा और वोल्टेज π/2 कलांतर अग्रगामी होगा। इसका जो है ग्राफ अगर दिखाना चाहे तो ग्राफ भी दिखा सकते हैं इसका। जैसे इसका ग्राफ हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारा वोल्टेज का ग्राफ मानकर चलिए, ये वोल्टेज का ग्राफ है। V = V0 sin ωt का ग्राफ है। अब धारा की, तो धारा π/2 कलांतर अग्रगामी है। π/2 कलांतर अग्रगामी का मतलब जहां यह जो है आपका धारा शून्य हुआ है, वहां जहां पर वोल्टेज शून्य हुआ है वहां पर धारा अधिकतम होगा, जहां वोल्टेज अधिकतम है वह धारा शून्य होगा। अर्थात सब मिला जुला कर इसको ऐसे बना सकते हैं, यहाँ अधिकतम है तो यहाँ शून्य हुआ है, फिर यह अधिक शून्य है, वहां पर यह अधिकतम होगा। यह हो जाएगा आपका इस प्रकार। आपका यहाँ देखा जाए तो यह जो है आपका है I = I0 sin ωt, यह हो गया आपका। ये हुआ हमारा ऊपर वाला वोल्टेज का ग्राफ, नीचे वाला धारा ग्राफ। वोल्टेज और धारा में π/2 कलांतर का जो है अंतर है। π/2 का मतलब वोल्टेज आगे चलेगा और धारा पीछे चलेगा। जब वोल्टेज हाई होगा तो धारा न्यूनतम होगा। तो यह हमारा ग्राफ है आपका। अब देख लीजिए एक बार और थोड़ा सा इसको रिवाइज कर दे रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। चलिए आते हैं, आपका यह जो है यल परिपथ है। जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व लगा हो, शुद्ध प्रेरकत्व हो, उस स्थिति में यह आपका जो है ग्राफ, उसका जो है चित्र है जिसमें एक शुद्ध प्रेरकत्व यल लगा हुआ है, जिसके सिरों के बीच विभवांतर VL है और इससे प्रवाहित होने वाली धारा इसे प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया, जिसका वोल्टेज V = V0 sin ωt है। अब यहाँ देखा जाए तो कुंडली के बीच, सिरों के बीच, कुंडली के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है, कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर वह होता है V = LdI/dt। अब यहाँ से dt को इधर भेज दे तो Vdt = LdI होगा। LdI को इधर लिखे हैं, Vdt यहाँ लिख दिया है। यहाँ DI की बात करें तो L जो है बटे में हो जाएगा, तो यह हो जाए V/L I/dt हो जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो V = आपका ये हमारा समीकरण यहाँ पहले से दिया, एक V = V0 sin ωt लिख दिया, यहाँ V = V0 sin ωt। अब यही V0 यहाँ V का मान V यहाँ भर दे रहा है, तो DI अपान यहाँ V को हटाकर V0 sin ωt /dt और बटे L हो गया। दोनों पक्षों का समाकलन करें तो यह समाकलन होगा DI का, और फिर जो है आपका V0/L और जो sin ωt और dt। यह उसके बाद अगर देखा जाए तो ये उसी तरह उतार लिए एक बार। अब यहाँ ध्यान देना कि V0 पानी L को बाहर कर दिए, बाकी sin ωt /dt हो गया। I इसका समाकलन करेंगे तो I हो जाएगा I = V0/L I अब यहाँ समाकलन गौर से देखिएगा, sin ωt का 1/ω हो जाएगा, और जो फिर जो है sin dt - cos ωt होता है। अब यहाँ पर I उसी तरह उतारने माइनस को आगे भेज दिया तो V0/ωL, और यह जो है आपका साइन है cos ωt को हम लिख सकते हैं, cos ωt को लिख सकते sin π/2 - ωt। यहाँ जो है I = V0/ωL और इसे यहाँ से माइनस जो है कॉमन करके इसको प्लस किया है, तो यह हो गया है ωt - π/2। यहाँ से चूंकि होता है I0 = V0/ωL, तो यहाँ जो है I = V0/ωL को लिख दिया, इसके जगह हम लिख दिया I0 और sin ωt × π/2। अब ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को तुलना करें तो यहाँ दोनों इक्वेशन लिख भी दिए हैं, ये दोनों इक्वेशन है आपका।
V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसका मतलब पाई बाई 2 कालांतर ये कम है आपका धारा वोल्टेज से, तो कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से प्रत्यवर्ती वोल्टेज प्रत्यवर्ती धारा से पाई बाई 2 कालांतर अग्रगामी है, या प्रत्यवर्ती धारा प्रत्यवर्ती वोल्टेज से पाई बाई 2 कालांतर पक्षगामी है। जो कि यहाँ ग्राफ दिखाया गया है आपका, जो पाई बाई 2 कालांतर ये वोल्टेज है जो अग्रगामी है, ये धारा से धारा है, ये जो है वोल्टेज है, तो इससे यह पाई बाई 2 कालांतर अग्रगामी है। वहां लिखा भी है प्रत्यवर्ती वोल्टेज प्रत्यवर्ती धारा से पाई बाई 2 कालांतर अग्रगामी है। यह आपका जो है फिगर, जैसे यहाँ जो ग्राफ दिखा सकते हो, ये वोल्टेज का ग्राफ है और ये धारा ग्राफ है। वोल्टेज आगे चल रहा है, धारा पीछे चल रहा है। बस ये आपका जो है संपूर्ण था यल परिपथ। कोई समस्या दिक्कत होगा इसको वीडियो को बैक करके आप लोग देख लीजिएगा, एकदम कंफर्म हो जाएगा। आज बस यही तक, धन्यवाद।